कि निरर्थक विस्तार से क्या लाभ, से लाभ नहीं है। तू 18,000 शील और 84 लाख उत्तर गुणों का चिंतन कर। अब शील के 18,000 भेदों का वर्णन करते हैं। मन, वचन और काय के भेद से योग के 3 भेद हैं। ये तीनों योग शुभ अशुभ के भेद से 2 प्रकार के होते हैं तथा परस्पर में मिश्रित रहते हैं, इसलिए इनके 9 भेद हो जाते हैं। जैसे अशुभ मन, वचन, काय योग शुभ मन से घाते जाते हैं। शुभ मन वचन काय के द्वारा अशुभ मन वचन काय का घात किया जाता है, इसलिए 3 भेद हुए। फिर बे ही 3 अशुभ योग शुभ वचन से घाते जाते हैं, इसलिए 3 भेद हुए। 3 अशुभ, ध्यान दो क्या बोला कि पहले तो मन वचन काय के भेद से योग 3 भेद वाले हैं। फिर ये तीनों योग शुभ अशुभ के भेद से 2 प्रकार के होते, तो तीनों 3 6 भेद हो गए। अब तथा परस्पर में मिश्रित रहते हैं, इसलिए इनकी 3 में 3 का गुणा कर दिया तो 9 भेद हो गए। जैसे अशुभ मन वचन का योग शुभ मन से घाते जाते हैं, इसलिए 3 भेद हुए। फिर बे ही 3 अशुभ योग शुभ वचन से घाते जाते हैं, इसलिए 3 भेद हुए। और फिर बे ही 3 अशुभ योग शुभ काय से घाते जाते हैं, इसलिए 3 भेद हुए। सब मिलाकर योग के 9 भेद हुए। कहीं कहीं कृतकार्य तन्मोदना और मन वचन काय इन 3 योगों के सम्मिश्रण से शील के 9 भेद सिद्ध किए हैं। इन 9 भेदों में 4 संज्ञाओं का गुणा करने पर नच को 36 भेद हो जाते हैं। उन 36 भेदों में 5 इंद्रिय जयों का गुणा करने पर 5 इंद्रियों को जीत लिया, तो उन 36 से गुणा कर दिया तो 180 भेद होते हैं। उनमें पृथ्वी का 1, जल का 1, तेज का 1, वायु का 1, वनस्पति का 1, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुर्न्द्रिय, सैनी पंचेंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय। इन 10 प्रकार के जीवों की दया के 10 भेदों का गुणा करने पर 1800 भेद होते हैं। उनमें उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्मों का गुणा करने पर 18,000 भेद होते हैं, अथवा इन 18,000 भेदों से 17,280 चेतन संबंधी और 720 अचेतन संबंधी भेद हैं। अब अचेतन संबंधी भेदों का कथन करते हैं। हाँ, 3 योग मन वचन काय और उन्हीं को 3 करण। शुभ मन वचन काय को योग कहते हैं, अशुभ मन वचन काय को करण कहते हैं। तो 3 में 3 का गुणा कर दिया तो 9 भेद हो गए। 9 में 4 संज्ञाओं का गुणा कर दिया तो 36 भेद हो गए। 36 में 5 इंद्रिय का गुणा कर दिया तो 180 भेद हो गए। 180 में 10 पृथ्वी कायक आदि का भेद कर दिया तो 1800 भेद हो गए। 1800 में 10 लाख क्षमा आदि 10 धर्मों का गुणा कर दिया तो 18,000 भेद हो गए। ऐसा हाँ। काष्ठ, पाषाण और लेप से निर्मित होने के कारण स्त्रियों के 3 भेद हैं। काष्ठ की स्त्री, पाषाण की स्त्री, लेप से निर्मित स्त्री। इन 3 प्रकार की स्त्रियों में मन योग का योग का गुणा करने पर 6 भेद हुए। वचन योग छोड़ दिया अभी। वचन का प्रयोग होगा नहीं, अचेतन है तो वो बोलेंगे नहीं, इसलिए मन और मन में भी नहीं उनके आएगा। अचेतन के पास मन भी नहीं है, पर
हाँ, अपन अचेतन क्षेत्र को देख करके यदि मन में विकल्प करते हैं, काय में कोई विकृति करते हैं, विकार करते हैं, तो 6 भेद हो जाते हैं। इन 6 भेदों में कृत, कारित और अनुमोदना का गुणा करने पर 18 भेद हुए। इन 18 भेदों में स्पर्श आदि 5 का गुणा करने पर 90 भेद हुए। इनमें द्रव्य और भाव का गुणा करने पर 180 भेद हुए और इनमें 4 कषायों का गुणा करने पर 720 भेद होते हैं। आगे चेतन संबंधी 17,280 भेद कहते हैं। चेतन स्त्री के देवी, मानुषी और तिरश्ची की अपेक्षा 3 भेद हैं। उनमें कृत, कारित और अनुमोदना के 3 भेदों का गुणा करने पर 9 भेद हुए। उनमें मन, वचन, काय इन 3 योगों का गुणा करने पर 27 भेद हुए। उनमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द इन 5 का गुणा करने पर 135 भेद हुए। उनमें द्रव्य और भाव की अपेक्षा 2 का गुणा करने पर 270 भेद हुए। उनमें आहार, भय, मैथुन और परिग्रह इन 4 संज्ञाओं का गुणा करने पर 1080 भेद हुए। उनमें अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन संबंधी 16 कषायों का गुणा करने पर 17,280 भेद होते हैं। इस तरह अचेतन स्त्री के 720 और चेतन स्त्री के 17,280 दोनों को मिलाकर 18,000 शील के भेद होते हैं। अब 84 लाख उत्तर गुणों का वर्णन करते हैं। देख लो कौन से होते 84 लाख उत्तर गुण। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह 5 पाप हो गए। क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषाय हो गई। जिगुप्सा, भय, अरति, रति, मनोदुष्टता, वचन दुष्टता, काय दुष्टता 17। मिथ्यात्व, प्रमाद, पिशुनता यानी चुगली, अज्ञान और इंद्रिय निग्रह ये 21 दोष छोड़ने के योग्य हैं। हाँ, इंद्रिय अनिग्रह, इंद्रियों को नहीं जीतना। इंद्रिय अनिग्रह माने इंद्रियों को नहीं जीतना। मन, वचन, काय की दुष्टता ये सब छोड़ने योग्य हैं। इनकी अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार इन 4 दोषों द्वारा प्रवृत्ति होती है। इन 21 दोषों में अतिक्रम होता है, व्यतिक्रम होता है, अतिचार होता है, अनाचार होता है। इस तरह से प्रवृत्ति होती है। अतः 21 में 4 का गुणा करने पर 84 भेद होते हैं। ऐसा है 21 को व्यतिक्रम, व्यतिक्रम 4 से गुणा करने पर। अब मन की शुद्धि का नष्ट होना अतिक्रम है। विषयों की अभिलाषा होना व्यतिक्रम है। क्रिया की करने में आलस्य करना अतिचार है। इन्होंने ऐसे घटाया अतिचार की परिभाषा। क्रिया करने में आलस करना और व्रतों का भंग करना अनाचार है। ऊपर कहे 84 भेदों में 10 काय संबंधी 10 संयमों अर्थात 100 का गुणा करने पर ये जो अभी बताए ना ऊपर 21 उनके विषय में बता रहे। अभी जो 21 दोष बताए ना ऊपर, 5 पाप, 4 कषाय, जुगुप्सा, भय, रति ये इन 21 की चर्चा अभी जो कर रहे हैं उन्हीं में ही लगा ना। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। ऊपर कहे 84 भेदों में 10 काय संबंधी 10 संयमों अर्थात 100 का गुणा करने पर 8400 भेद होते हैं। उनमें शील की 10 विराधनाओं का गुणा करने पर 84,000 भेद होते हैं। प्रश्न है कि शील की 10 विराधनाएं कौन कौन हैं? उत्तर: स्त्री संसर्ग, सरस अर्थात वृश्चिष्ट रस, गरिष्ठ आहार, सुगंध संस्कार, कोमल शयनासन, शरीर मंडन, गीत वादित्र श्रवण,
अर्थ ग्रहण, कुशील संसर्ग, राज सेवा और 10वां है रात्रि संचरण। ये शील की 10 विराधनाएं हैं। राज सेवा को भी इन्होंने शील की विराधना माना है। नेताओं से संपर्क ना बुलाना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, कलेक्टर इत्यादि राज सेवा कहलाते हैं। 84,000 भेदों में आकंपित आदि आलोचना की 10 दोषों के परिहार संबंधी 10 भेदों का गुणा करने से 8,40,000 भेद होते हैं। हाँ, ऊपर नीचे के साथ साथ उनकी प्रशंसा कर रहा है। उनका आचार विचार तो कुछ कैसा है कहा नहीं जा सकता, खान पान, रहन सहन, और उसमें फिर प्रशंसा करना पड़ती है, सम्मान कराना पड़ता है, दोष लगते हैं। असंयम का एक प्रकार से अनुमोदन होता है ना। 84,000 भेदों में आकंपित आदि आलोचना के 10 दोषों के परिहार संबंधी 10 भेदों का गुणा करने से दस पृथ्वी का याग आदि, 10 क्षमा आदि, हाँ, वो 18,000 भेद जो है ना, इन्हें 2 तरह 3 तरह से बनाए हैं। स्त्री से संबंधित जोड़े हैं यहाँ पे। अभी तो ये है कि मतलब मन पूर्ण विषय को लेकर के विकृत होता तो शील में दोष बन जाता। यहाँ तो काष्ठ, पाषाण, लेप, सिंधे होने के कारण स्त्रियों के 3 भेद करके उन्हीं से संबंधित मन वचन काय जोड़ दिया, मनो और काय। हाँ, वो उसी में लेप में गर्वित हो जाएंगी, काष्ठ में आपस में बराबर। तो मनोयोग, कायोग के द्वारा गुणा करके 6 भेद किए, फिर उन्हीं को कृत कार्य तन्मोदना से गुणा किया, हैं 18 भेद हो गए। फिर 18 में फिर 5 इंद्री जोड़ लिए, 18 पंच 90। फिर द्रव्य और भाव के अपेक्षा 2 भेद कर दिए तो 180। फिर इसके बाद में कषायों को कर दिया गुणा 4 से, तो 720 भेद हो गए। ये हो गए अचेतन, काष्ठ पाषाण है ना अचेतन। फिर इसके बाद में चेतन संबंधी 17,280 भेद। चेतन स्त्री के देवी, मानसी, तृष्टि 3 भेद किए। इन 3 में कृतकार्य तन्मोदना का गुणा किया, 9 हो गए। फिर मन वचन का इन 3 योगों से गुणा किया, 27 हो गए। फिर 5 इंद्रियों से गुणा किया, 135 हो गए। फिर द्रव्य और भाव की अपेक्षा 2 भेद कर दिए, 270 भेद हुए। फिर 4 संज्ञाएँ, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इन 4 से गुणा किया तो 1080 भेद हो गए। फिर उनमें 4 कषाय से गुणा कर दिया 16 से, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संयुल संबंधी 16 कषायों का गुणा करने पर 17,280 भेद होते हैं। इस तरह अचेतन स्त्री के 720 और चेतन स्त्री के 17,280 दोनों मिलाकर 18,000 भेद इनसे बनाए। ये सही कहा आपने, इसी स्त्री से संबंधित ही 18,000 भेद बनाए। अच्छा, और एक ये है कि प्रमत्त अवस्था के व्यतीत होने पर तत्संबंधी दोषों का होना संभव नहीं, परिहार हो जाता है। जबकि उनने 13वें गुण स्थान में चीज़ों की पूर्णता करी है कि 13वें गुण स्थान शैलेशम शब्बत्तो, शीलेशम संबत्तो निरुद्ध शेषासव जीवो, तो ये कमरे विप मुक्को गए जो केवड़ी होती 14वें स्थान बनाया, स्थान का बनाया शैलेश अवस्था। मैंने 13 ये सारी प्रमत्त अवस्था में ही घटेंगे 18,000 भेद।
वैसे चारों कषाय ले लिए ना, संजलन भी ले लिए। 9वें गुण स्थान के आगे तो अवगत वेद हो गया ना, वहाँ तो संबंधित वेद ही खत्म हो गया तो अब सील संबंधी दोष कैसे लगेगा? ये अच्छा है, एक विशेष बात मिली इसमें कि जब 9वें गुण स्थान में वेद ही खत्म हो गया तो आगे आप सील में कौन सी वजह से दोष लगा रहे हैं? और ये भेद भी बनाओगे तो चेतन अचेतन कृत जहाँ तक व्यक्ता प्रमाद रहेगा वहीं तक 15 प्रमाद है, वहीं बटाइए। अब व्यक्ता खत्म हो गई तो फिर आगे तो तत्संबंधी दोष संभव ही नहीं। हाँ, बहुत अच्छा, अच्छा ये अच्छी चीज़ मिली है। दो तरह से इन्होंने ही घटाए वैसे। पहले कही गई जीव कांड आदि में वो भी बताए हैं और ये भी बताए, ये नए हैं लेकिन ये अच्छे ही लग रहा है। मतलब यहाँ प्रमाद है, संजलन है, छठे गुण स्थान में भी है संजलन, बहुत अच्छा। 84,70,000 गुणों का भी वर्णन इन्होंने अपने अच्छे विशेष रूप से किया है कि पहले ये 21 भेद बना दिए, फिर उन 21 का अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार से गुणा किया, 84 भेद हो गए। फिर अतिक्रम व्यतिक्रम अनाचार की परिभाषा बता दी। अब बताया कि सील की 10 विराधनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला स्त्री संसर्ग, सरसाहार, सुगंध संस्कार, कोमल शयनासन, शरीर मंडन, गीत वाद्य श्रवण, अर्थ ग्रहण, कुशील संसर्ग, राज सेवा, रात्रि संचरण, ये सील की 10 विराधनाएं मानी। कुशीली व्यक्ति का यदि संसर्ग हो जाए तो भी सील में दोष लग जाता है। बराबर, इसलिए तो कुछ संगति का त्याग करने का उपदेश है। इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान देने की चीज़ें हैं। सरसाहार, सुगंध संस्कार, शरीर मंडन, गीत वादित श्रवण, अर्थ। पैसे को ग्रहण करते हैं तो भी दोष लगता है, पैसा रखते हैं तो भी दोष लगता है। बहुत अच्छा। रात्रि में घूमना भी दोष है। घूमना तो कोई करता नहीं होगा। नहीं, अब जाने आने वाले जाने, आप जाते आते हैं। हाँ? क्या? कौन? नहीं, आपका कहना है महाराज जी नहीं घूमते होंगे रात में। श्रावी लड़कियां लड़के तो घूमते ही हैं। हाँ, रुपये ग्रहण रखना, पैसे रखना, सोना चांदी रखना। 84,000 भेदों में आकंपित आदि आलोचना की 10 दोषों के परिहार संबंधी 10 भेदों का गुणा करने से 8,40,000 भेद होते हैं तथा इन भेदों में 10 धर्मों का गुणा करने पर 84 लाख भेद होते हैं। प्रश्न है कि 10 प्रकार का काय संयम कौन है? शरीर से संबंधित 10 प्रकार का संयम। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये 5 स्थावर तथा द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इन 10 काय के जीवों का 10 प्रकार का प्राणी संयम और 10 प्रकार का इंद्रिय संयम, ये 10 काय संयम है। इनके परस्पर गुणा करने पर 100 भेद हो जाती। 10 में 10 का गुणा किया, 100 भेद हो गया। मतलब ये है कि काय संबंधी अपने काय के माध्यम से इन जीवों की विराधना हो जाए तो ये सील में दोष माना 18,200 में कमी हो जाती है। एक कम। अरे तो अब अग्नि भी जला रहे हैं, कृत कार्य धर्मोदना से, लेकिन अब कोई चीज़ ऐसी है, पानी गर्म कर लाओ, ये कर लाओ, लाइट बोलते दोष लगता है। ये सब दोस्त तो बनते हैं। पृथ्वी का एक है, जल का एक है,
पानी की प्रार्थना हो रही। अब वो होता तो है उसमें। अब वो स्थूल की रक्षा कर लेते हैं, सूक्ष्म की रक्षा करना बहुत कठिन हो जाता है। अब वो भी स्थूल में जो दृष्टिगोचर हो जाता है, नहीं हो पाता तो नहीं, शक के अनुष्ठान किया जाता है, जो संभव कर सकते हैं वही किया जा सकता है। हाँ, जितना संभव है, इसलिए तो आगे तक जा रहे हैं दोष। जहाँ वे मुनि महाराज होते हैं जो परिहार विशुद्धि वाले, परिहार विशुद्धि चार त्रजन के पास कोई दोष नहीं लगता। हाँ, प्रश्न है इसमें शांति धारा लिखी क्या? कोई दूसरी चीज ले लो, चिन्हवाणी कहलाती है। दूसरा कागज ले लो। आलोचना की 10 दोष कौन से यहाँ पढ़ो, उसमें आएगा तक वही लगा। 10 दोषों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, हिंदी पढ़े। आकंपित, आलोचना करते समय शरीर में कंपन हो, यही चला ना? हाँ, अर्थात कहीं अधिक दंड ना दे दें, इस भय से शरीर का कांपने लग जाना आकंपित दोष है। यानी जब आलोचना करने जा रहे तो उस समय आचार्य महाराज के सामने ऐसी दशा बना लेना कि बिल्कुल बीमार आदमी है, इसलिए अब गलती हो गई तो कोई दोष, इनको ज़्यादा प्रायश्चित ना मिल जाए, ऐसी दयनीय मुद्रा बना करके आलोचना करना, दुर्बल समझ के कम प्रायश्चित दें। हाँ, हाँ। एक दोष हो गया, जिससे आचार्य अपराधी साधु का दुर्बल समझ अधिक दंड ना देवे। अनुमानित है, कमजोर समझ। पढ़िए, यहाँ पढ़े, हम पढ़े। मतलब ये है कि इस सकल संयम के साथ भी ये व्यवस्था बनी रहती है, दोष है, क्योंकि ये प्रमाद है। छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनि महाराजों के लिए व्यवस्था है, जिसमें मुनि अनुमान से दोष कहता है, यथार्थ नहीं कहता, अनुमान योग है। हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा दोष होना गया, हाँ, अनुमान से ऐसा भी अनुमान चलता है, हमें पता ही नहीं चला और हमने मीठा खा लिया, पता नहीं चला, तो ऐसे अनुमान होते हैं, अनुमान दोष कहलाता है। तीसरा दोष, हाँ? जो पाप किसी ने देख लिया है उसे ही कहता है, अन्य दोष को जानता हुआ भी नहीं कहता, यह दृष्ट दोष है। माने जितने दोष का जितना भाग किसी ने देख लिया उतना कह देना, बाकी को छिपा जाना। तीसरा दोष है स्थूल, तीसरा हो गया। चौथा बादर दोष, दृष्ट में और बादर में अंतर समझना, देखा हुआ बताना और बड़े बड़े बताना। स्थूल पाप को कहता है, सूक्ष्म को पाप को नहीं कहता, ये बादर दोष कहलाता। सूक्ष्म पाप को ही कहता है, स्थूल को ही नहीं कहता, इस सूक्ष्म दोष है। जब आचार्य के पास कोई नहीं होता है तब एकांत में पाप को प्रकट करता है, छन्न दोष है।
अच्छा, इन्होंने परिभाषा अलग बनाई छन्ने की। एकांत में तो कही जाते हैं। हालांकि एकांत ही में आलोचना की जाती, सबके सामने तो नहीं की जाती है, लेकिन अभिप्राय ऐसा है कि कोई सुन ना पाए, आचार्य महाराज के कान में कह दे। हाँ, वो दूसरे को पता न चल जाए। को दूसरे को पता ना चल जाए। नहीं, वो अलग चीज़ है। अभिप्राय है ना यहाँ दूषित, कि किसी को पता नहीं चल पाए, हैं? किसी को पता ना चले, बस आचार्य महाराज को पता चले और प्रायश्चित लेकर अपन शुद्ध हो जाएं। सबकी दृष्टि में अपन अच्छे कहलाते हैं तो अच्छे ही कहलाते रहें, ऐसा। नहीं, वो अलग दोष का अभिप्राय यहाँ पर बिल्कुल एकांत, दरवाजे बंद करके कोई आ ना पाए, हम आलोचना कर रहे नहीं, कोई सुन लेगा तो बदनामी कर देगा, अभ्यास हो जाएगा, बेइज्जती होगी। एक तो बताने ही कठिन पड़ता। हाँ, जो कहते हो तो बताया नहीं जाता। हाँ, कुछ का कुछ कर देता। जिस समय वैशतिका का आदि में महान कोलाहल हो रहा, उस समय दोष कहना शब्दाकुलित, माने सबके सामने कह दिया मिच्छा में दुक्कड़म, मिच्छा में दुक्कड़, ये हो गया। हाँ, नहीं, सब लोग कह रहे हैं पाक्षिक प्रतिमण चाहते, आचार्य श्री पाक्षिक प्रतिमण चाहते, सो अपन ने भी कह दिए पाक्षिक प्रतिमण चाहते। अब क्या दोष किया, किसी को कोई पता नहीं, सब ले रहे, अपन ने भी ले लिया। आठवां दोष। अब पाक्षिक में सामूहिक ले रहे हो, ऐसा नहीं है। उसमें ये है कि स्वयंकृत 15 दिन में जो दोष हुए हैं उनकी आलोचना की जाती है। वो जो मिच्छा में दुक्कड़म बोल रहे हो, प्रायश्चित दे, ये प्रतिक्रमण है और प्रायश्चित ले रहे हो, लेकिन आपके 15 दिन के अंतर्गत और क्या अप्रकट दोष हुए हैं उनको प्रकट करना होता है। अब 15 दिन का सामूहिक 15 दिन का ले रहा है, लेकिन एक एक दिन में होने वाली घटना को विशेष तो जो हो जाती है त्रुटि, उसको अलग से लेना पड़ता है। सुन ही लिया, सबके सामने में इच्छा में दुक्कड़म कह दिया। हाँ, आठवां। जिस समय बहुत से श्रावक आदि इकट्ठे हुए हैं उस समय दोष कहना बलहीन दोष है। अव्यक्त रूप से दोष कहना स्पष्ट नहीं कहता हुआ अव्यक्त दोष है, ये भी होता है। बात प्रकट नहीं करना पा रहा। जो पाप गुरु के आगे प्रकाशित किया है उसे सब प्रकार से छोड़ता नहीं, बार बार उसे ही करता है, यह तत्सेवी दोष कहलाता है। इनकी परिभाषा अलग है थोड़ी सी। हाँ, इसमें जो परिभाषा है कुछ वो जो पहले पढ़ी है उसकी अपेक्षा थोड़ा भिन्न है। अथवा जो आचार्य उस दोष का स्वयं सेवन करते हो तत्सेवी। हाँ, ये भी दिया है। 10 धर्म प्रसिद्ध हैं तो उनका कथन नहीं किया गया। जायदमं सुखम 18 उद्दंच झाण मोतोड़ रुद्रतम जाय जानम निमिर्जे। अब इस जीव ने चिरकाल तक इनका ध्यान किया है। आर्द्रोध ध्यान किया। रुद्रम अट्ठम जाय, आर्तरोध ध्यान किया और धर्म्यम शुक्लम, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को ध्याओ और आर्तरोध ध्यान का त्याग करो, क्योंकि इन्हीं ध्यानों से जीव चिरकाल से संसार में भटक रहा है। ध्यान एकाग्रेण चिंता है, एकाग्रता पूर्वक चिंतन करो। किम कर्मतापन्नम धर्म ध्यान, धर्मादनपेतम धर्म्यम। इसे कहते जो धर्म से सहित होता है उसको धर्म कहते हैं। धर्म ध्यान की अपेक्षा धर्म शब्द सही बनता है।
धा मा रा या, ये जो होता है वो धर्म कहलाता है। आधा माँ होना चाहिए, धर्मीय। धर्म आधा माँ और या के ऊपर रे। धर्मादन पीतम धर्म्यम, धर्म से जो शहीद होता है उसको धर्म्य बोलते हैं। धर्मातन पेतम आज्ञा पर। अब जो यत प्रत्यय करके यहाँ धर्म वकारांत बन गया। जब धर्म शब्द होगा तो धर्मा धर्माणु धर्माणा ऐसे चलेंगे, और जो धर्मातन पेतम हो गया व्युत्पत्ति के साथ में, वहाँ धर्म बन गया। इसी तरह अर्घ्य भी होता है तो अर्घ्य होना चाहिए। अर्घम नहीं, अर्घ्यम। हाँ, अर्घ्यम मतलब या के साथ अकेला घर अर्घ्य नहीं, अर्घ्य। अर्घ्यम। आज्ञा पाए विपाक संस्थान लक्षणम चतुर्विधम धर्म, ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय है लक्षण इसका। ध्यानम इति उमा स्वामी भी सूचनात्, उमा स्वामी महाराज ने ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान कहा, तथा श्री गौतम स्वामी के वचन से धर्म ध्यान भी 10 प्रकार का है। जैसे अपाय विचया, उपाय विचया, विपाक विचया, विराग विचया, लोक विचया, भव विचया, जीव विचया, आज्ञा विचया, संस्थान विचया, संसार विचयश्चेति, ये धर्म ध्यान 10 प्रकार के भी कहे। बताई जा रही है आगे। बता रहे हैं, कहाँ बता रहे हैं? दे रहे, नीचे दे रहे, परिभाषा दे रहे। हिंदी में कैसा? हिंदी में, हिंदी में दे रहे, संस्कृत में दे रहे। जीव की वर्तमान में दुखपूर्ण अवस्था है, जीव की वर्तमान में दुखपूर्ण अवस्था है, इसका विचार करना अपाय विचय है। पहले नंबर का अपाय विचय, बहुत अच्छा। इस दुख से बचने के उपाय सम्यक दर्शन आदि का चिंतन करना उपाय विचय है। किस कर्म के उदय से क्या फल मिलता है, ऐसा विचार करना सो विपाक विचय है। रागी जीव सदा दुख पाता है, देखो क्या लिख रहे हैं, रागी जीव सदा दुख पाता है तथा राग से ही बंद होता है। आत्मा का स्वभाव राग से रहित है, ऐसा चिंतन करना सो विराग विचय है। ये 14 राजू प्रमाण लोक जीवों से खचाखच भरा हुआ है, इसमें एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ मैं उत्पन्न ना हुआ हूँ। इस प्रकार लोक का चिंतन करना लोक विचय है। जीव के चतुर्गति रूप भवों का विचार करना सो भव विचय है। जीवों की भिन्न भिन्न जातियों का चिंतन करना सो जीव विचय है। भगवान वीतराग सर्वज्ञ हैं, अतः उनकी वाणी में असत्यता का कुछ भी कारण नहीं है। वह आज्ञा मात्र से ग्राह्य है, ऐसा चिंतन करना आज्ञा विषय है। लोक अथवा 6 द्रव्यों की आकृति का चिंतन करना यहाँ संस्थान विषय धर्म ध्यान है, तथा 5 परावर्तनों का स्वरूप चिंतन करना ये संसार विषय है। अब ध्यान के भेद बता रहा है। लोक विचय और संस्थान विचय, क्योंकि लोक भावना में वही बात आ जाती है कि जिसमें मृदंग झल्लरी और वित्रसन के आकार लोक का विचार करना, इसका नाम लोक विचय है। मतलब उसमें आकृति का चिंतन आ रहा है, संस्थान का चिंतन आ रहा है, संस्थान है, और इसमें परावर्तन का चिंतन आ रहा है। किस में? संसार में।
नहीं, लोक विषय है, लोक विषय और संस्थान विषय हाँ दो हैं, तो ये दोनों एक जैसे हैं। हाँ, यहाँ पर संसार विषय में पंच परावर्तन आएगा। इसमें लोक विषय में कह रहे हैं 14 राज प्रमाण लोक जीवों से खचाखच भरा है। जी, लोक विषय हुआ। हाँ, और संस्थान विषय में लोक की वस्तुओं का आकार कर रहे हैं, जैसे आकार, हाँ उसमें आकार आ जाता है। लोक का नहीं बना करके लोक में रहने वाली वस्तुओं का कर रहा है। हाँ, तो लोक विषय अलग है, संस्थान मतलब विषय ये अलग है है, कि संसार विषय अलग है। इन्हें जो 10 वेदों में भेद डाल दिया, इसमें संस्थान में आपको 6 द्रव्यों के आकार का विचार करना, हाँ, और लोक विषय में 343 गणराजु प्रमाण लोक का विषय है। हाँ, ये इसमें अंतर। और संसार विषय में पंच परावर्तन का चिंतन करना। बहुत अच्छा। शुक्ल ध्यान की 4 वेद। शुक्ल ध्यान के 4 वेद कल पढ़ेंगे। हाँ, कहाँ से हो रहा? जी इधर यहाँ से चलो। हाँ, ठीक। रावणी के ज्ञान से सूझ। देव भजो